सभी मसीह भाई बहन को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ प्रभु की दया से आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे मसीह भाई बहन, मैं आप सबको प्रभु को वचन बताने जा रहा हूँ कि प्रार्थना कैसे करें। बहुत से मसीह भाई बहन मन में सोचते हैं कि मैं प्रार्थना कैसे करूं, प्रार्थना में क्या बोलें न बोलें। तो इसलिए आप मसीह भाई बहन जो भी प्रभु के पवित्र बाइबल वचन पढ़ते हैं, तो आप मत्ती के पुस्तक अध्याय 6 के 5 से लेके 15 तक के वचन में लिखा हुआ है। प्रार्थना करके ऐसा चैप्टर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकती हैं। लिखा हुआ है कि जब तू प्रार्थना करो तो कपटियों को समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। किनको? संसारिक लोगों को, जो ऐसा दिखाने के लिए करते हैं। मोड़ पर, सड़कों पर, जहाँ जहाँ मोड़ होता है वहाँ पे जा जाकर प्रार्थना करते हैं, दिखावा करते हैं। तो हमें मसीह भाई बहन ऐसा नहीं करना है। और लिखा हुआ है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। यानी प्रभु हमें यह कहना चाहते हैं कि जो ऐसा करता है वो प्रतिफल तो पा चुका, क्योंकि वो तो दिखाने के लिए किया। पर हमें कैसे करना चाहिए, तो आप वचन में बने रहिए, आगे मैं बताता हूँ। तो प्रभु का वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करें तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। यानी अपने उस शांति जगह में जाना है, जहाँ पे मतलब अच्छा घर है, शांति वाला जगह है, वहाँ पे जाइए और गुप्त में मैंने प्रार्थना कीजिए प्रभु से। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा। तब तेरा पिता गुप्त में देखता है और तुझे प्रतिफल देगा। यानी तब प्रभु परमेश्वर यीशु प्रभु आपकी उस प्रार्थना को सुनेंगे, गुप्त रूपी प्रार्थना को, तो प्रभु आपको प्रतिफल देंगे। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की तरह बकबक नहीं करना है। मेरे मसीह भाई बहन, प्रार्थना करते समय हमें बकबक की आवाज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शांति से हमें प्रार्थना करना है। और प्रार्थना देखिए, प्रार्थना करने का मतलब है कि ये नहीं कि गुप्त में ही प्रार्थना करना है, ऐसा नहीं है। आप जब भी प्रार्थना करिए तो घुटने टेके, हाथ को ऐसे उठाइए और आँख को मूंद लेना है, ऐसे ध्यान से हाथ उठाकर ऊपर, और प्रभु के ऊपर ध्यान लगाकर प्रार्थना करना है और बोलना है। बिल्कुल आवाज़ खोल के भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं। गुप्त में प्रार्थना उस समय करिए जब बिल्कुल शांत हैं, रात्रि का समय है, गुप्त में उसमें प्रार्थना कीजिए। ऐसे आप जिस रूप में आपको जैसे भी आता है आप प्रार्थना कर सकते हैं। ये नहीं है कि इस तरह से ही करना है। आपकी आत्मा के अनुसार जो भी अंदर से मन की बातें आ रहा है, अंदर से आत्मा के अनुसार आ रहा है, तो आप उस वचन को, शब्द को बोल सकते हैं। प्रार्थना में बिल्कुल बोल सकते हैं, खुलकर बोल सकते हैं, क्योंकि प्रभु से प्रार्थना करना हम सबको बहुत ज़रूरी है। तो और आइए अब वचन को बताते हैं। लिखा हुआ है कि हमें प्रार्थना करते समय मतलब बकबक नहीं करना है, आवाज़ नहीं आना चाहिए, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। यानी प्रभु ज़्यादा बोलने से उनकी सुनी जाएगी। प्रभु सब सुनता है, इसलिए हमें प्रभु के वचन को अनुसार प्रार्थना कीजिए और ढंग के प्रार्थना कीजिए, अच्छे से, जैसे प्रभु का वचन बताता है उसके अनुसार काम कीजिए। इसलिए उनके समान न बनो। मैंने इसलिए हमें उसके समान नहीं बनना है जो ऐसा मोड़ों पर, सड़कों पर दिखावा के लिए प्रार्थना करते हैं। वैसा नहीं हमें बनना है, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। प्रभु परमेश्वर यहोवा हमें जानते हैं कि मेरे मांगने से पहले मेरी क्या आवश्यकता है। मन की बातों को प्रभु जानता है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। मेरे मसीह भाई बहन, हम सब जैसा कि विश्वास करते हैं, और विश्वास जो करते हैं बने रहिए। विश्वास के साथ प्रार्थना जरूरी है। डेली सुबह शाम जैसे हम लोग भोजन करते हैं, खाते पीते हैं, तो प्रार्थना भी जरूरी है। मेरे मसीह भाई बहन, रोज बाइबल पढ़िए, वचन को ग्रहण कीजिए अधिक से। जैसे प्रभु को वचन बता रहा हूँ, जो मतलब प्रार्थना कैसे करें वचन के माध्यम से, तो उसी प्रकार हमें मतलब प्रभु जो है सो मन की बात को जानता है, सुनता है ना।
तो हमें विश्वास में बने रहना है मेरे मसीह भाई बहन। और क्या क्या आवश्यकता है, प्रभु सब मन की बात को जानता है मेरे मसीह भाई। और देखिए मेरे मसीह भाई बहन, वचन में बने रहिए और मैं बताता हूँ। तो देखिए प्रभु का वचन में लिखा हुआ है 9वें वचन में, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो मतलब क्या, नीचे लिखा हुआ है, आगे पढ़ेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यानी हमें प्रार्थना में, देखिए मेरे मसीह भाई बहन, यह स्पष्ट रूप से हर प्रतिदिन जब सुबह शाम प्रार्थना करिए तो प्रार्थना में ये चीज़ को डेली बोलना है, हमें प्रतिदिन बोलना है प्रार्थना में। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हे प्रभु, तेरा नाम पवित्र है, तू स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान है प्रभु, इसलिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। और आगे लिखा हुआ है कि तेरा राज आए। हे प्रभु, तेरा राज आए इस धरती पर, आपकी महिमा आज का राज आए। पवित्र आत्मा जी, खुदावन, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हे पिता स्वर्गीय परमेश्वर यीशु प्रभु, जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, इस धरती पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हे प्रभु, हमारे प्रतिदिन की रोटी हमें दिया कर। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हे प्रभु, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को, पापों को क्षमा किए हैं, उसी प्रकार हमें भी हमारे पापों अपराधों को क्षमा कर, गलतियों को माफ़ कर प्रभु। इस तरह से प्रभु कि जब प्रार्थना प्रभु से करिए तो प्रार्थना में बोलिए मसीह भाई बहन। और भी आगे लिखा हुआ है, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हमें परीक्षा में ना ला और हमें बुराई से बचाना। परमेश्वर पिता, आपसे यही विनती प्रार्थना है, प्रभु से हमेशा ऐसा बोलिए प्रार्थना में। और लिखा हुआ है, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही होते हैं। आमीन, हालेलुया। यानी हे पिता, आपका राज, महिमा और पराक्रम सब कुछ तेरा ही है, सदा होते ही रहता है। इसलिए मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ, आमीन बोलता हूँ। मैंने आमीन का मतलब है कि ऐसा ही हो। प्रभु जो वचन को ठहराया है सदा जीवन के लिए ऐसा हो, खुदावन यीशु को सामर्थ्य नाम में। और आगे वचन में लिखा हुआ है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें अपराध क्षमा करेगा। मेरे मसीह भाई बहन, प्रभु वचन कहता है कि अगर मनुष्य के अपराध को आप क्षमा करेंगे, गलती माने जो भी गलती हो जाता है उसकी गलतियों को आप क्षमा करेंगे तो प्रभु भी आपको, हम सबको गलतियों को क्षमा करेगा, माफ़ करेगा। क्योंकि प्रभु क्या है, जिंदा परमेश्वर है ना। और आगे लिखा है, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें अपराध क्षमा न करेगा। यदि हम, चाहे आप किसी गलती को क्षमा नहीं करते हैं, माफ़ नहीं करते हैं, तो हमारा जो महान परमेश्वर है, स्वर्गीय पिता यीशु प्रभु, वो हमें भी गलतियों को क्षमा नहीं करेगा। तो आई होप मेरे मसीह भाई बहन, मैं आशा करता, विश्वास करता हूँ कि आप सबको ये वचन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो अच्छा लगा प्रभु का वचन जो मैं प्रार्थना के बारे में बताया। अगर मेरी वचन, प्रभु का वचन अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए। और इन्हीं वचनों से प्रभु आप सबको आशीष करे, यीशु के नाम में मैं मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया।